हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सपना की प्यारी दुनिया में। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक हैं गाइस। और वीडियो में 2-4 दिन मतलब लग ही जाती है मुझे। कितनी भी जल्दी करूँगी मैं, अभी शूट कर लूँ डाल दूँ। पर ऐसा है ना कि सर्दी चल रही है, अभी ज़्यादा कहीं पे भी नहीं जा रही। वही रोज़ का काम है, रोज़ का वही खाना बनाना, रोज़ का वही स्कूल छोड़ना, ट्यूशन से लाना, बस यही सब होता रहता है। तो मैं सोचती हूँ रोज़ रोज़ वही वही चीज़ क्या दिखाऊँ। तो इस वजह से ना मैं रह जाती हूँ। और और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं रह जाती हूँ। कि एक तो हमारे पास एक ही फ़ोन है, टच वाला। तो मतलब हस्बैंड चलाते हैं कीपैड वाला। तो उनका काम ऐसा है ना कि कहीं गिर जाए टच वाला, तो इसलिए वो ना कीपैड वाला ही चलाते हैं। तो वो भी थोड़ी बहुत आते हैं, तो वो भी थोड़ी बहुत इसी में नेट जैसे चलाना होता है, कुछ देखना होता है तो मेरे वाले फ़ोन से देख लेते हैं। और दोनों बच्चों की पढ़ाई है, तो कुछ भी ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो छोटे वाले को भी चाहिए और बड़े वाले को भी चाहिए। तो उनमें थोड़ा हो जाता है। और जिस टाइम फ़ोन फ्री रहता है उस टाइम मुझे काम होता है। तो यही बस रहता है। तो कभी चार्ज नहीं रहता तो वो लगा देती हूँ। तो इस वजह से ना मैं पर डे वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। ऐसा भी नहीं कि भाई चलो सोचा और बस ले लिया फ़ोन नया। क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि अच्छा लग गया तो अच्छी चीज़ें मतलब खरीद भी ली, कपड़े भी ले लिए, हर चीज़ मतलब अच्छा थोड़ा सा ले लिया। खा पी भी अच्छा लिया, मतलब काम के हिसाब से ही। ऐसा नहीं कि मर्जी है ये खा लो, मर्जी है ये पहन लो। हमारा काम के ऊपर होता है, क्योंकि ये लगा भी और नहीं लगा कोई परमानेंट है नहीं है काम। और उसका किराए का, लाइट का, हर चीज़ का मतलब चलता ही रहता है, उसका तो रुकना नहीं है। बच्चों की पढ़ाई फीस पता नहीं क्या ख़त्म हो जानी है, कभी कॉपी कभी पेन कभी कुछ। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए ना वे ले नहीं पाते हैं। और पूरी सर्दी निकल गई, काम ठीक से लगा नहीं। और अभी तो हस्बैंड की इतनी तबीयत ख़राब है, चल रही है अभी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है। पहले यश को हुआ यहाँ पे दर्द, फिर बुखार, उसको लग गए 2-4 दिन, फिर गुलशन की हुई, फिर हस्बैंड की। तो दोनों बच्चों की तो ठीक हुआ ही, पर हस्बैंड की ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने 2 दिन की दवा दी, फिर दूसरे मतलब तीसरे दिन बुलाया, फिर 2 दिन की दवा दी। और फिर उन्होंने बोला कि अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर तो ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो आज मतलब वो 2 दिन की भी दवा ख़त्म हो गई, तो आज फिर जाने वाले हैं और ब्लड टेस्ट करा के अब इलाज कराएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा रात में ना थोड़ी सा दवा मतलब आधा घंटा भी अगर हो जाता है तो फिर इतनी ज़ोरदार बुखार आती है। 103 डिग्री से ऊपर था। तो इतना डर गई थी मैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और अकेले पड़ जाना, सारा काम बाहर का तो वो ही संभालते हैं पूरा, मतलब काम काज पे घर का पूरा मेरे ऊपर रहता है। और अगर एक बीमार पड़ जाता है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों बच्चे हैं, अभी बच्चे उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, वो क्या करेंगे बेचारे। वो भी अपना स्कूल ट्यूशन करते हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो फिर सारा भार आ जाता है। तो फिर रात में उन्हें नींद नहीं आ रही थी बुखार की वजह से ना, पूरा हिला रहा था बुखार। तो पूरे रात तो मतलब नींद नहीं आई मुझे भी। कभी कम्बल उड़ा रही हूँ, इतने उड़ा रही हूँ फिर भी सर्दी नहीं जा रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा हीटर जलाया, उन्हें सिकाया, फिर उतनी रात को दवा दी, फिर मतलब नींद नहीं आई। समझ लो इतनी मतलब टेंशन हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब काम उन्होंने, हम लोग जब से आए थे यहाँ दिल्ली में तो बहुत मतलब कुछ भी नहीं आता था हम हस्बैंड को भी कि क्या काम शुरू करेंगे। तो बहुत मुश्किल रही है ये जर्नी हमारी यहाँ पे। तो बहुत ही मतलब काफ़ी साल गुजरने के बाद कहीं ये मिस्त्रीगिरी सीखा था। बहुत ये नहीं कि तुरंत ही मिस्त्रीगिरी थी, मतलब किस्मत खींच के ले आई थी इस जगह। ऐसा नहीं कि हमें मिस्त्रीगिरी ही करना है। पहले शुरुआत में उन्होंने स्टार्ट किया था काम, मतलब कि एक कंपनी में लाइट वाली। तो वहाँ पे बोर्ड वगैरह बनते होते हैं ना, तो वो टाइट करने होते हैं स्क्रू सारे, मतलब पेंचेस लगाने होते हैं। तो उसमें फिर लिपस्टिक थी एक फैक्ट्री, तो उसमें फिर किया। फिर इसके बाद अचार वाली फैक्ट्री में। और फिर इसके बाद बेलदारी काफ़ी दिन किए। और फिर बेलदारी काफ़ी दिन करते करते फिर धीरे धीरे मिस्त्रीगिरी सीखा था। फिर मिस्त्रीगिरी से अभी मिस्त्रीगिरी ही करते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा है कि छोटा मोटा अगर मिल जाता है कहीं
जैसे बाथरूम की टाइल्स हैं, किचन की टाइल्स है, ऐसे मतलब मिल जाता तो अपना भी ले लेते हैं। तो बस यहीं तक अभी है। तो इतने जा फिर जैसे ही काम मतलब बढ़ता गया उसी तरीके से खर्चे भी बढ़ते गए। तो इस वजह से ना थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो जाती है। और इस लाइन में ऐसा है दिहाड़ी मजदूरी में कि मतलब कि आप ऐसे नहीं हो कि भाई आपने कर लिया 2-4 महीने तो 1 महीने आराम से बैठ के खा लो। आपको 4 दिन बैठने के बाद भी फर्क पड़ जाएगा, मतलब पूरा डाउन हो जाता है। और मेन चीज़ किराए के से रहने में, क्योंकि वो तो मीटर सब बढ़ता ही रहता है, वो तो रुकने वाला है नहीं। इसलिए अभी उन्हें 4 दिन मुश्किल पड़ गए बैठना कि मेरा सब नुकसान हो जाएगा। मैंने बोला कि अब क्या ही कर सकते हैं, तबीयत तो तबीयत है, जब तक शरीर अच्छा नहीं होगा तो काम कैसे कर पाओगे। तो समझ लो कि आज फिर भी गए हैं काम पे, तो आज तो मुझे मतलब रोना ही आ रहा था कि मतलब कि देखो ऊपर वाला कब तक मेहरबान होता है। सबको मतलब करते हैं, बस थोड़ी सी परीक्षा होती है सब किसी की, तो वो जारी है। जब वो हो जाएगी पूरी तो बस अपनी तरफ से मेहनत करते रहना चाहिए। तो बस यही होता है। कभी कभी बहुत दुख हो जाता है और फिर मैं ना उसमें चली जाती हूँ कि मतलब, और ऐसा नहीं है कि मैंने हेल्प नहीं की है, मैंने अपना अभी स्टार्ट ही नहीं किया, अभी बताया नहीं आपको। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है। तो हम दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और तब यहाँ आके मतलब यहाँ तक ही पहुँचे हैं। सब जब मैं करके हार गई तब जाके लास्ट यूट्यूब में आई हूँ। इसमें भी अभी कर ही रही हूँ, मेहनत देखती हूँ इसमें भी करके। तो मतलब क्या अच्छा अगर हो जाता है तो फिर ठीक है, नहीं फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हर चीज़ आगे जैसे पढ़ाई करते जाएंगे कॉलेज की, फिर अच्छा करवाना है तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो कुछ करना तो पड़ेगा ही। तो ये सब हमारी जर्नी है गाइस। तो बहुत मतलब आसान नहीं होता है। अपना घर छोड़ो तो समझ लो कि सुकून चैन सब खत्म हो जाता है। अपना घर में आदमी होता है तो ये होता है कि भाई चलो 2 रोटी मिल जाए वही काफ़ी है। यहाँ पे भी आप खाना भी खा रहे हो फिर भी लगेगा ये देना है, लाइट के देना है, किराए के देना है, पानी के देना है, और मतलब हर चीज़ का। अपने घर में ही होता है कि खाना भी खा लोगे तो ये नहीं मतलब इतना नहीं रहता है। और समझ लो कि लाइट वाइट के बिल की वजह से मैं ज़्यादा लाइट वाली चीज़ें भी नहीं रखी हूँ। सिर्फ टीवी के अलावा हमारे पास ना तो कुछ भी मतलब लाइट का ऐसा सामान नहीं है फालतू कि बिल आए उसके वजह से, कि बिल ना आए ज़्यादा, मतलब कम खर्चा हो, ये सब सोचना पड़ता है। तो चलो बस मुझे यही बताना था गाइस कि अभी इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो अभी बना नहीं रही हूँ। हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चों को लाना छोड़ना, घर का काम, और अभी ज़्यादा कहीं जा नहीं रही है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर भी अगर कुछ अच्छा होता है तो वो तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अपनी जर्नी बताऊँगी मैंने क्या क्या किया है। ये वीडियो तो यहीं पे एंड कर देते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, तो चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।